ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब अपनी तुला राशि को छोड़ के और कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं 30 अक्टूबर से लेके, और ये लगभग 18 मई 2025 तक, मतलब लगभग 18 मंथ, मतलब 1.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। ऐसे ग्रह जो कि लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं बहुत जल्दी अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। और वैसे तो केतु के लिए ऐसा माना जाता है, इनके गुणधर्म मंगल की तरह होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी क्विक देते हैं। राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका अपनी कोई बॉडी नहीं है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणधर्म अपना लेते हैं। तो अब अगर बुध की स्थिति आपके नेटा चार्ट में बहुत अच्छी है तो आप तैयार हो जाइए, बहुत सारी शुभता आपको देने वाले हैं। वैसे तो एक क्रूर ग्रह हैं, एक ही ग्रह के दो पार्ट हो गए हैं, जैसे अपर पार्ट जो है राहु है और लोअर पार्ट जो है केतु है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो केतु है वो उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। राहु जरूर सांसारिकता को देते हैं, भ्रम डालते हैं। केतु आपको अध्यात्म की दुनिया में, अगर आपका अच्छी पकड़ है पहले से ही, तो उसमें आपको उन्नति हो सकती है। केतु ध्वज है, झंडा है, और आपके लिए विजय पताका है। अगर बहुत सारी आपने पहले से ही प्लानिंग की थी, अब आपके लिए ये समय अच्छा है, शुभ संकेत है। अगर पहले आपको कोई बीमारी ऐसी थी जो रहस्यमय थी, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी, मान लीजिए कि केतु द्वारा वो आपको परेशान किया जा रहा है। उदर पार्ट की खासतौर से जो बीमारी है उनकी डायग्नोसिस होना थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि ये रहस्यमय छाया ग्रह होते हैं। ये जो राशि है वो बुध की राशि है, और बुध अगर नेटा चार्ट में अच्छे हैं तो आपके लिए फिर अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए पृथ्वी के लिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सहन शक्ति होती है। तो हर एक जो अशुभता है वो ग्रहण करने की शक्ति पृथ्वी में होती है। और अगर केतु भी अगर उसमें सहायक सिद्ध हो जाते हैं तो बहुत सी परेशानी आपके दूर भी कर सकते हैं इनमें। ये लेकिन कुछ और माइनस पॉइंट भी है, जैसे कि एक अनजाना भय आपको सताता रहेगा। अगर पहले से ही कोई रहस्यमय बीमारी से आप जूझ रहे थे, उसमें वृद्धि होगी। अगर नेटा चार्ट में अच्छे नहीं है केतु, केतु को ऐसा मानते हैं कि ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो अशुभता कम रहती है इनमें, नेगेटिविटी कम रहती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। अगर इनको प्रसन्न कर लिया जाए, वो कैसे कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना करना चाहिए और किन्नरों को दान करते रहना चाहिए समय समय से। तो आपको रहस्यमय बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आपके अध्यात्म में उन्नति होने वाली है। और अगर कुत्ते को, काले कुत्ते को या कोई भी कुत्ता है उसकी सेवा करते रहते हैं, तब भी आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत गूढ़ होती हैं। ये छोटी छोटी 2 सेंटेंस में इसको पूरी तरह से नहीं समझाया मुश्किल होता है, लेकिन अगर आइसोलेशन से पहले से ही आप आइसोलेशन में हैं तो इसमें भी वृद्धि कर देते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, अगर वो ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहा था तो फिर आपको और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन डिटैचमेंट आइसोलेशन के लिए थोड़े से छाया ग्रह माने जाते हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अगर बुध को अगर प्रबल कर लिया जाए या बुध की अशुभता कम कर दी जाए तो फिर केतु भी स्वतः ही अपना अच्छा फल देने लगेंगे। राहु ज़्यादा मतलब आपको भ्रमित करते हैं, केतु ये आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बात जैसी है वैसी कह देना चाहिए। अगर मेडिटेशन करना आपको आता है या मेडिटेशन में रुचि है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, मतलब होना निश्चित है इस समय। मुक्ति और मोक्ष की ओर अगर आपको रुझान था तो आप मेडिटेशन करेंगे, उस ओर आपको कोई पाथ मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा। और अगर कहीं आपको भरण पोषण की कमी थी तो केतु द्वारा उसकी भी पूर्ति हो सकती है। कन्या राशि जो है वो आत्मचिंतन के लिए भी मानी जाती है, क्योंकि बुद्धि की राशि है। ऐसे लोग थोड़े से बुद्धि विवेक से निर्णय ज़्यादा लेते हैं। अगर आप में पहले से ही वाक्पटुता थी तो अब और ज़्यादा वाक्पटुता आएगी, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। इंट्यूशन पावर के लिए भी केतु जाने जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस दौरान ये प्रवेश करेंगे, जब तो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इन नक्षत्रों को भी बीच बीच में देख लिया करो, मैंने एक वीडियो बनाया है अलग अलग नक्षत्रों के लिए, शॉर्ट में डिस्टेंस मतलब क्या क्या रेमेडी है, और अगर उससे पूरे जीवन भर अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये जो 3 नक्षत्र हैं वो भी कुछ आपको सपोर्ट करने वाले हैं।
हर एक राशि के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। अब आपको एक दुविधा रहती है सभी लोगों को, मैं उसको दूर कर देती हूँ। आपको ये देखना है कि ये जो परिवर्तन है वो मून साइन से देखना है या आपको असेंडेंट लग्न से देखना है, दोनों से देखना चाहिए ये। क्योंकि केवल शनि का जो परिवर्तन होता है वो होता है मून साइन से, बाकी जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं वो आपको मून साइन और आपके असेंडेंट मतलब लग्न दोनों से देख के और फिर उसका एवरेज निकालना चाहिए। अगर दोनों में अच्छा है आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर एक में थोड़ा सा कम अच्छा है तो आपको एवरेज है, और अगर दोनों में ही खराब है तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इस समय रहस्यमय चीज़ों से आप जूझ सकते हैं, अनजाना भय भी आपको सता सकता है, आइसोलेशन भी हो सकता है अगर खराब है तो, अन्यथा इसके विपरीत मान के चलिए। अब जो अगली राशि जो बनती है वो है तुला राशि। आपकी राशि को ही छोड़ के जा रहे हैं, आप कन्या राशि में आपके 12th भाव को प्रभावित करने वाले हैं। आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। ये 12वां भाव किसका है? मोक्ष का है, आपके विदेश का है, बेडरूम प्लेजर का है, व्यय का है। बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छी सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र से इनकी मित्रता है। शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, और अभी भी इसके खराब परिणाम नहीं मिल रहे होंगे आपको। अब आपको अगर मुक्ति मोक्ष की कामना रखते हैं, उस ओर अगर आपने कदम बढ़ाया है तो आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। विदेश जाने की अगर आपके पहले से कोई प्लानिंग थी, प्रगति नहीं हो रही थी, क्योंकि ये आग में घी की तरह काम कर देते हैं, इसलिए हो सकता है आप वहाँ पर आपको कोई अच्छी सूचना प्राप्त हो। लेकिन बेडरूम प्लेजर के लिए ये थोड़ा डिटैचमेंट देते हैं। अगर आपका उस और पहले से ही कम रुझान था तो अब और कम होने वाला है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन अगर शुक्र पहले से ही किसी तरह से ग्रसित है, इस समय एक दृष्टि भी बढ़ रही ना इनकी शुक्र पे, इसलिए अगर हो सकता है कि आपको एक्सेस ऑफ जो है थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ जाए, उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली से ये मोक्ष भाव है, भोग का भाव है, तो भोग में आप इतना लिप्त ना हो जाइए कि आपको फिर कोई रोग लग जाए, ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो 6 भाव पे पड़ेगी, तो इस तरह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। विशिष्टों से अगर आपकी बुद्धि सही काम करती है तो आप बहुत सारा धन मान सम्मान, और आपका अगर कहीं कोर्ट केस में कहीं से आप फंसे हुए थे उसमें निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है, शत्रु परास्त होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इनके लिए विशेष स्थान है, यहाँ आके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये। समाज में एक नई पहचान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे कार्य में आप इन्वॉल्वमेंट से आपका धनागमन भी होता है दिखाई दे रहा है। उससे आप भूमि बांध के सुखों में आपने कहीं से आपने सौदा किया था उसको आप फाइनलाइज कर सकते हैं। आयु की वृद्धि होती दिखाई दे रही है आपके। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, अगर अब तक आपको सफलता में थोड़ा सा डाउट था, वो सफलता मिलने वाली है। संतान की तरफ से शुभ सूचना के साथ साथ उनकी उन्नति अगर रुकी थी, उनका स्वास्थ्य खराब था, तो उसमें भी कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। थोड़ा सा अपने भोगों पे, अपने व्यसन पे आपको निश्चित रूप से कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। प्रेम में थे तो अगर विवाह में परिणत करने की आपकी पहले से इच्छा थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो विवाह में परिणत करने का समय ये आ गया है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको गणेश जी की उपासना करिए, दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष आराधना करना चाहिए। अगर केतु के हिसाब से देखें तो गणेश जी सर्वोपरि हैं। आपके लिए समय फिर और ज़्यादा शुभ होने वाला है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, चूंकि मंगल की तरह ये बिहेव करती है, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है। इधर जो है कन्या राशि बुध की राशि है, वो भी मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन भाव बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि जो है वैसे अभी ढैया के प्रभाव में भी है। इस समय आपके लिए चारों तरफ से शुभ सूचना, क्योंकि एक दृष्टि जो है 11वें भाव की आपकी अगर सप्तम दृष्टि देखें तो पंचम भाव पे पड़ रही है। वो किसकी? शिक्षा की, संतान की है, प्रेम विवाह का है। तो आपके लिए आमदनी के नए स्रोत होते दिखाई दे रहे हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होंगे। कोई रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आप कि कोई ऐसी मनोकामना है बहुत दिन से आप पूरी नहीं हो रही थी, मतलब
ये मनोकामनाओं का भी मतलब भाव है। ऐसे कहते हैं कि 11th भाव आपकी बहुत सी मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहा है। तो आपके लिए बहुत रुकी हुई जो आपकी परेशानियां थी, जो उनसे छुटकारा पाना चाह रहे थे, आप पूर्वाभास से उन पे विजय पा लेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन चारों तरफ से आपको शुभ समाचारों से ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। शनि की वजह से आपको मानसिक पीड़ा हो रही थी और होती रहेगी अभी अभी 2025 तक। मतलब जब तक ढैया का प्रभाव कम नहीं होगा, मानसिक पीड़ा से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन रोगों की वजह से कोई परेशानी थी उनसे आप उपचार करके और छुटकारा पा सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है। शिक्षा में कोई अगर व्यवधान आ रहा था, स्टूडेंट थे, वो व्यवधान आप दूर होने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, आप धार्मिक आयोजन करेंगे, उससे आपका जो है समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। धर्म कर्म में रुचि से आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, ये बात निश्चित है। मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें, और फिर अगर कुछ नहीं, हनुमान जी की उपासना करते रहें। जब तक आपके पास 7.5 ढैया का प्रभाव है, हनुमान जी की शरण में रहें, आपकी मानसिक पीड़ा वो कम करेंगे। मन को थोड़ा सा आपको विचलित होने से बचाना होगा। स्वयं उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित मानने वाले हैं। कुछ न कुछ ऐसी सूचना मिलती रहेंगी जिससे आपका मन जो है समय समय से स्वतः ही प्रसन्नता की ओर जाएगा। कुल मिला के जो है कि वृश्चिक राशि वालों को मानसिक क्लेश के अलावा थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में वैसे इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि एक दृष्टि जो 6 भाव में पड़ेगी, तो उसमें आपको पुराने रोगों से मुक्ति के साथ साथ आपको थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका लाभ लें। अगर जॉब की अगर पहले से कोई ड्यू था, जैसे प्रमोशन ड्यू था, इंक्रीमेंट ड्यू था, वो आपको मिल सकता है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हनुमान जी की शरण में जाएं, गणेश जी की उपासना करें, किन्नरों को दान करें, फिर और जो परेशानी है वो भी दूर होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 10th भाव में एक गोचर हो रहा है। अब राहु केतु के लिए ऐसे मानते हैं कि 10th भाव और 11th भाव दी बेस्ट हैं अगर देखा हाउस इनके लिए। हालांकि 11th भाव ज़्यादा अच्छा है। 10th भाव को भी देखते हैं तो केंद्र भाव है, तो केंद्र में आने के बाद थोड़ा सा कुछ अशुभता में कमी हो जाएगी। एक दृष्टि जो 4थे भाव में पड़ने वाली है, इसलिए कैरियर में ऊंचाइयों की तरह, मतलब आप जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपको उससे मिलने वाला है। कैरियर में अगर आप स्थान परिवर्तन इस समय निश्चित हो सकता है, वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा। भविष्य में आपके लिए आप झंडा और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 10वें भाव में आ रहे हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं, और या जैसे कि धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए फिर आप कोई भी तरक्की आपके लिए करने से असंभव नहीं है। अगर व्यापारी हैं, उसमें आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई, क्योंकि 7.5 का भी 4 नवंबर से प्रभाव कम होने वाला है, खत्म ही हो जाएगा बल्कि। लेकिन व्यापार में थोड़ा सा आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करना है, किसी से सलाह ले लें। अपनी बाड़ी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक दृष्टि जो है वो इनकी अगर देखें, उसका भी लाभ होगा, धन लाभ होगा, वाहन का सुख, पुराना अगर वाहन था नया वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपकी अगर हेल्थ में कोई परेशानी थी, हेल्थ में भी सुधार होगा। आपका चारों तरफ से मान सम्मान, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। और अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने वाली है। प्रेम में थोड़ा सा जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध ना करें, और उसके अलावा मनमुटाव ना आने दें बस। तो प्रेम भी आपके लिए अच्छी मतलब प्रगति की ओर है, और विवाह में परिणत करने का समय आ गया है, क्योंकि आपके लिए राजनीति में अगर देखें तो 100% सफलता है। और अभी जो 7.5 साल आपको जो आपने गुजारे हैं उसमें शनि की वजह से, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। धनु राशि इस समय इन सब चीज़ों से मुक्त होके और जीवन के एक नए पथ पे, एक नए डायरेक्शन पे आगे बढ़ के दुनिया को एक अच्छा उदाहरण बनने वाली है। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। 18 महीने तक इसका लाभ लें। और फिर रेमेडी में एक बार फिर से दोहरा दूंगी। अब नेक्स्ट में जो बनती है मकर राशि, स्वामी राशि शनि है, और आपके लिए अभी 7.5 का लास्ट फेस है। शनि आपके 2nd भाव में है, और आपके राहु जो है वो 3rd भाव में चल रहे हैं, और केतु 9th भाव में चलेंगे। तो तीन मतलब देखा जाए तो ये सब भाव अच्छे हैं,
और इस समय बृहस्पति की स्थिति भी अभी चौथे भाव में है, फिर वो मई से बदल जाएंगे, वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। समझिए मकर राशि की लॉटरी खुल गई है हर तरह से। जाते आते धनी जो बनाने वाले हैं शनि, आपको स्वामी राशि है। क्रूर ग्रह में के लिए स्थिति खराब नहीं मानी जाती है। ये ग्रह जो हमेशा ऐसे जो भाव है उसमें अच्छे फल देने को बाध्य होते हैं। आपके भाग में वृद्धि हुई, क्योंकि बुध आपके भाग्य से है, और जब भाग्य में वृद्धि हो जाएगी तो रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे और आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आप पे भी 7.5 ही चल रही है, काफी त्रस्त कर लिया है शनि ने आपको। हालांकि मकर और कुंभ राशि इनकी राशि है, उतना परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं बदल सकते हैं। शनि जैसे उसका स्वभाव होता है हर काम में डिले करना। संघर्ष की स्थिति जो आपकी चल रही थी वो स्थिति अब खत्म होने वाली है। अगर बुध की स्थिति भी नेटर चार्ट में बहुत अच्छी है, आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार आने वाले हैं। विशेष तौर से व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि बुध जो है व्यापार के ही माने जाते हैं ग्रह। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, ये साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। जीवन साथी से संबंध में अगर जरूरत थी तो उसमें सुधार कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके स्पाउस पे पड़ता है। उनसे क्रोध ना करें, उनसे अपने तालमेल बना के चलें तो और भी अच्छा रहने वाला है। अचानक जो शुभ समाचारों की जिनका इंतजार था वो समाचार आपको मिलने वाले हैं। अगर विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापार से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था वो मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु है। मेहनत तो ये कराएंगे, शनि भी संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि 9th भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव को एक्टिवेट करने से बहुत सारी सौगातें आपको देने वाले हैं। संघर्षपूर्ण स्थिति से बाहर आने से आपके कैरियर में ग्रोथ होने वाली है। छोटे भाई बहनों से संबंध अगर खराब हो रहे थे उसमें आपको सुधार होगा, उनकी भी तरक्की होगी, उनका सहयोग भी आपको मिलने वाला है। कहीं कहीं 9th भाव पिता का भी मानते हैं, पिता की हेल्थ खराब हो रही, इसमें सुधार होगा। और अगर उनसे थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था या विचार का मतभेद होता है, माता पिता कभी भी ऐसा नहीं है कि संतान का खराब चाहेंगे, लेकिन मतभेद है वो भी दूर होने वाला है। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से क्रोध नहीं करना है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जितना चाहें इस समय का लाभ लें। आपके लिए श्रेष्ठ समय के साथ साथ आपको कुछ कमजोरियां इस समय आप पे हावी होंगी, जैसे भावनात्मक मतलब उसमें आके आप कोई भी निर्णय ना लें। मतलब अपने आप को एक भावना आपके अंदर ऐसी हो जाएगी कि जो संवेदनशीलता है वो आपको ऊपर हावी हो जाएगी, उसमें आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी काम करना है प्रैक्टिकल, क्योंकि बुध जो है प्रैक्टिकल की भी ग्रह है, तो प्रैक्टिकलिटी अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर अध्यात्म में आपकी रुचि पहले से ही थी, 9th भाव धर्म का भी है, केतु जो है उसमें आपके लिए मतलब कहना चाहिए उपयोगी सिद्ध होंगे, और अध्यात्म में आपकी ऊंची पकड़ के साथ साथ मुक्ति मोक्ष का वरदान भी देने आ रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो शनि जैसे आप कर रहे थे छाया दान करते रहें, शनि का दान करते रहें। केतु के लिए गणेश जी की उपासना करें, किन्नरों को दान दें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके अष्टम भाव में ये जा रहे हैं, जो कि मुक्ति का एक तरह से देखा मोक्ष भाव है। तो आपके लिए अच्छी है। अगर आप इस तरह आपका पहले से ही रुझान था, अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या ऐसी सामाजिक संस्था से जुड़ के, तो उसमें प्रगति होगी। लेकिन इसके दूसरा पहलू ये है कि अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी ग्रह के लिए। चोट चपेट, दुर्घटना, अचानक धन हानि, और मतलब अगर नेटर चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको फिर और मतलब ऐसे समाचार मिलेंगे जो अप्रिय होंगे, अप्रिय घटना का है। और शनि लग्न में है इसलिए उसका सपोर्ट होगा। बृहस्पति आपके इस समय चल रहे हैं जिस भाव में, उससे अगले भाव में जब आएंगे, दोनों ही भाव इनके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए बृहस्पति का भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। लेकिन अध्यात्म की दुनिया के लिए अच्छा है। जैसे अगर गुप्त विद्या में आपकी रुचि थी तो उसमें आपके लिए कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। गुप्त विद्या जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या
ऐसे क्षेत्रों में आप काम करते हैं जहाँ सीक्रेसी रखनी पड़ती है, उसमें आपकी तरक्की होगी। लेकिन धन के लिए अच्छा है, संपत्ति के लिए अच्छा है, परिवार के रिश्ते में थोड़ी सी अनबन होती दिखाई दे रही है। शनि जो है लग्न में है, इसलिए एक दृष्टि उनकी सप्तम पे पड़ेगी, उससे थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में है अगर आप मान लीजिए, और एंटरटेन की दुनिया में अगर मनोरंजक कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉमेडी है या अभिनय है, उस क्षेत्रों से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा है। राजनीति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। राजनीतिज्ञ हैं और अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, हो सकता है आपके लिए ये समय उपयोग मतलब उपलब्धि भरा हो। लेकिन सर्जरी या गुप्त रोगों से परेशान थे, तो इस समय पहले से अगर ड्यू थी सर्जरी, तो मे भी इस समय सर्जरी हो सकती है। गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है। ऐसे रोग जो कि उनकी डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, उस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ कुछ आपको फ़ायदे होने वाले हैं, अध्यात्म में फ़ायदा होने वाला है, हेल्थ में और चोट चपेट दुर्घटना में सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिसर्च से जुड़े हैं, उसके लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और मुक्ति मोक्ष की ओर अगर आप पहले से प्लानिंग थी, उस ओर मेडिटेशन करते हैं, किन्नरों को दान करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्थान परिवर्तन भी होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। उसके बाद आ जाए मीन राशि। आपके सप्तम भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, जो कि सप्तम भाव किसका है? आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो बिजनेस में तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, स्पाउस से जरूर आइसोलेशन हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है। पहले से अगर कहीं ऐसा आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है विवाह को लेके, उस समय हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए। अगर इस समय आप कोशिश करना मतलब आपको पहले से विचार है, इस समय आप सोच रहे थे, इस समय का इंतजार कर रहे थे कि आप इस 30 अक्टूबर के बाद कोई कोर्ट केस वगैरह दायर करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे, अभी ना करें, अन्यथा सेपरेशन हो जाएगा। अगर सेपरेशन चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि आपको हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि सेपरेशन ही उनका एक इलाज होता है। तो फिर दोनों ही स्थिति में आपके लिए ये सेपरेशन अगर महत्वपूर्ण है, उपयोगी, तो कर सकते हैं। और पूर्व में जो प्रयास किए थे उसमें सफलता मिलने वाली है। जैसे जॉब में अगर उच्च पद की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे और उसके योग थे, वो मिलने वाला है। अधिकारियों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, हो सकता है अब आपके बॉस आपके लिए प्रशंसा करें और आपका प्रमोशन हो जाए। अगर साढ़े साथी का अगर देखें तो साढ़े साथी की वैसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वैसे मीन राशि वाले अभी 2 चरण तक तो निश्चिंत रहें, उसके बाद थोड़ी परेशानी होने वाली है। व्यय अधिक होने वाला है, व्यय की अधिकता से थोड़ी सी मानसिक क्लेश होने वाला है। आपकी वाणी कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। वो उसमें थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके शत्रु भी ज़्यादा बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। मित्रों और भाई बहनों से संबंध थोड़ा सा आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि स्वामी राशि थोड़े दिन में और प्रबल हो जाएंगे आपके जो बृहस्पति हैं, क्योंकि जैसे ही राहु का साथ छूट जाएगा बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो फिर आपके लिए एक रक्षा कवच का काम कर रही है। इस तरह से चारों तरफ से अच्छी कंपनी से आपका जो जो कुछ ऐसी कंपनी मिलेगी, कुछ ऐसी संगत मिलेगी, जैसे आप जिस तरह से आप चाह रहे थे उस ओर आप अपनी प्रगति कर सकते हैं। हर तरह के संकटों से बचाव होगा और गुरु मंत्र करते रहें। और इसके अलावा कुछ नहीं है आपको, तो जैसे शनि का आप कर रहे थे वैसे ही दान करते रहें। आपकी फिर जो अगर कोई परेशानी भी थी, अगर कुछ विशिष्ट से ऐसा दिखाई दे रहा है, आपकी वाणी इस समय थोड़ी सी जरूर कठोर हो जाएगी और क्रोध आपको बात बात पे आएगा। इस पर कंट्रोल करते हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के कि सभी राशि वालों को केतु ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हर तरह से मुक्ति मोक्ष के लिए और आपके आत्मचिंतन के लिए ये समय है। उस पर अगर आप आगे बढ़ते हैं, सहायक सिद्ध होने वाले हैं। एक बार फिर से मैं रेमेडी बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले सबको ही बताई है कि ये गणेश जी की उपासना इनके लिए अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं, सर्वोपरि रहने वाली है। दूसरे नंबर पर किन्नरों को दान करना है। गाय को अगर चाहें तो हरा चारा खिला सकते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनको अगर कुछ ऐसी चीज़ों का दान करें, जैसे उनके अगर मान लीजिए फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी, उस तरह से अगर आप उनकी हेल्प कराएं या उनको पढ़ा सकते हैं। और अध्यात्म की दुनिया से अगर आपका नाता है, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सामाजिक अगर कार्य करता है या धार्मिक कार्य करता है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर दुष्प्रभाव मिल रहे थे तो वो कम हो जाएंगे, अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे थे उसमें वृद्धि हो सकती है।
तो देख लीजिए, और फिर अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के उसका जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी सहायता करूँगी। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।